दुबई में बिजनेस लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहला मन में सवाल आता है कि यार बिजनेस तो करना चाहता हूँ वहां पे, लेकिन कितना फंड मेरे को चाहिए अप्रोक्सीमेट। बिकॉज एक लाइसेंस की कॉस्ट होना अलग बात है, लेकिन टोटल एक्सपेंस कोई आपको शेयर नहीं करता। देखिए, बिजनेस लाइसेंस की कॉस्ट ना 6 पैरामीटर पे डिपेंड करती है। ये 6 पैरामीटर कौन से हैं? फर्स्ट है कि आपको लाइसेंस कौन सी अथॉरिटी से मिलने वाला है, यानी कि फ्री जोन अथॉरिटी से मिलने वाला है या मेनलैंड अथॉरिटी से मिलने वाला है। अब ये आप नहीं डिसाइड करते कि लाइसेंस मैं कहां से लेने वाला हूँ। ये सेट ऑफ एक्टिविटी गवर्नमेंट अथॉरिटी रिलीज करती है कि ये अगर आपके बिजनेस है तो ये अथॉरिटी लाइसेंस इशू करेगी, या फिर ये वाली है तो फ्री जोन या मेनलैंड करेगी। अब समझिए, जो मेनलैंड अथॉरिटी के लाइसेंस होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपैरिजन टू फ्री जोन अथॉरिटी। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर होता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि अगर आपके लाइसेंस में एक शेयर होल्डर है, स्पेसिफिकली मेनलैंड के केस में, तो लाइसेंस कॉस्ट नॉर्मल रहती है। अगर आपने 2 शेयर होल्डर किए, 3 किए, 4 किए, तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज होते जाएंगे, आपकी लाइसेंस की कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। फ्री जोन के केस में कुछ नंबर ऑफ शेयर होल्डर तक नॉर्मल रहती है, उसके बाद वहां भी इंक्रीज हो जाती है। तो थर्ड फैक्टर कौन सा? थर्ड फैक्टर है आपकी बिजनेस की एक्टिविटी। नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। देखो, नॉर्मल प्राइस सबके लिए सेम होता है, लेकिन कुछ नेचर ऑफ बिजनेस ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट उसके लिए एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करती है उस बिजनेस एक्टिविटी के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, जैसे कि रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो रियल एस्टेट के बिजनेस में बिजनेस की एक्टिविटी के हिसाब से भी एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है।